गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को विज्ञापन लेखन के बारे में बताऊंगी कि विज्ञापन लेखन क्या है। तो किसी माध्यम के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की विशिष्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कला को विज्ञापन लेखन कहते हैं। इस प्रकार विज्ञापन एक ऐसी आकर्षक विधा है या प्रभावशाली विधा है जिसके द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है तथा अपना संदेश उन तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में तो किसी उत्पाद की सफलता या असफलता विज्ञापन पर ही निर्भर है ना। कोई उत्पाद होगा उसकी सफलता या असफलता विज्ञापन पर ही निर्भर करती है। तो आधुनिक युग जो है विज्ञापन का युग कहा गया है। यह हो भी गया है ना कि इस समय विज्ञापन सर्वोपरि रूप से प्रयोग में लिया जाता है। आधुनिक युग विज्ञापन का युग हो गया है। टेलीविजन, अखबारों, पत्रिकाओं, ट्रेनों, दीवारों और न जाने कहां कहां पर विज्ञापनों को आप लोगों ने देखा होगा ना। तो जैसे ट्रेन पे जा रहे हैं, आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, दीवारों पे देखिए विज्ञापन चिपकाए गए रहते हैं ना। तो किसी भी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए या कुछ बेचने के लिए लोग विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। आम चलन में यह जो है और भी बढ़ता जा रहा है। विज्ञापनों की इस तरह बढ़त में उपभोक्ता सावधानी और समझदारी, जो उपभोक्ता हैं उनको सावधानी और समझदारी की अधिक आवश्यकता है। किसी भी उत्पाद की सफलता आज के दौर में काफी हद तक उसके विज्ञापन पर ही निर्भर करती है कि विज्ञापन कैसे आकर्षक बनाया जाए, कैसे प्रभावशाली बनाया जाए कि दूसरों को आकर्षित कर सके ना अपने उत्पाद के प्रति। विज्ञापन में कितने ही गुण हो, किंतु यदि प्रभावशाली विज्ञापन द्वारा उसकी जानकारी उपभोक्ता तक न पहुंचे तो उत्पाद जो है, उत्पाद की बिक्री वह सीमित ही हो जाती है ना। तो इसलिए विज्ञापन को प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो इसको करते समय क्या होना चाहिए, विज्ञापन जो है 25 से 50 शब्दों से अधिक ना हो ना। तो 25 से 50 शब्दों में होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल हो जो उपभोक्ता को आसानी से समझ में आ जाए। उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी जानकारी सही हो, जो जानकारी दी जा रही है वह सही हो। विज्ञापन में अपना उद्देश्य पूरा करने का सामर्थ्य होना चाहिए ना। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी विज्ञापन की आवश्यकता और महत्व के कारण ना। तो इसकी आवश्यकता मतलब क्या कारण है, लोगों को सबसे पहले तो जागरूक करना, फिर है लोगों को उत्पाद और सेवाओं की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराना ना। लोगों को उत्पाद और उसकी सेवाओं की विशिष्ट जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना होता है। उसके बाद उत्पाद और सेवाओं की बिक्री में सहायक होना और फिर लोगों का मार्गदर्शन करने में सहायक होना। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, विज्ञापन लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखना परम आवश्यक है ना। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम विज्ञापन को एक बॉक्स के भीतर बनाना चाहिए ना। जैसे कि एक बॉक्स के भीतर ही विज्ञापन बनाना चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय विज्ञापन की भाषा सरल, रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। उसकी भाषा सरल हो, रोचक हो, आकर्षक हो। विज्ञापन का उद्देश्य कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देना होना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचे। विज्ञापन के चित्र रंगीन, आकर्षक और प्रभावशाली होने चाहिए, है ना। फिर यदि विज्ञापन में कोई नारा दिया गया हो तो वह सटीक और आकर्षक हो और जिस उद्देश्य से विज्ञापन लिखा जा रहा है उससे संबंधित हो। विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य होनी चाहिए और उत्पाद खरीदने का स्थान, संपर्क के लिए दूरभाष का नंबर आदि होना भी आवश्यक है। अब विद्यालय संदर्भों में विज्ञापन लेखन कैसे होता है, जैसे विज्ञापन लेखन में विज्ञापन पेंसिल या रंगीन पेंसिल या पेन से बनाया जाता है जो विद्यालयी विज्ञापन होते हैं। शब्दों की सीमा 25 से 50 के मध्य निर्धारित की जा सकती है। इसमें चित्र
सहित विज्ञापन आकर्षित करता है। मतलब चित्र अगर रहेगा तो वही विज्ञापन जो है लोगों को आकर्षित करता है। चित्रों के संकेत भी दिए जा सकते हैं इसमें। बिक्री के लिए विज्ञप्ति ना, तो बिक्री के लिए जो विज्ञापित वस्तु का प्राप्ति स्थान, उसके संपर्क का दूरभाष नंबर, जिसको मैंने आप लोगों को बताया, इसको जो है अवश्य दिया जाना चाहिए। और विज्ञापन एक बॉक्स के भीतर ही बनाना चाहिए ना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया विज्ञापन लेखन के बारे में कि विज्ञापन लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।